ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय है परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की कला। इसमें लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और आईटी प्रोफेशनल कुलदीप दुबे से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। और इस भेंट वार्ता में हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आप हैं कुलदीप दुबे जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, साथ ही साथ आईटी प्रोफेशनल हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। और आप जापान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 को लेकर के तमाम परिस्थितियां देश विदेश में बिगड़ी हैं। जापान की काफी सराहना भी हुई है इस चीज को लेकर के कि वहां के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने अपने अनुशासन के दम पर इस बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोक पाए हैं। तो चूंकि कुलदीप दुबे जी आप मध्य प्रदेश के भी रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों से और यहाँ के लोगों की जीवनचर्या से भी काफी हद तक परिचित हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जापान की क्या स्थिति है, कैसे हैं आप लोग वहाँ पे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए। जहाँ तक बात रही जापान की, तो जापान के लोगों के जीवन में अनुशासन एक अहम हिस्सा रखता है और यहाँ के लोग सरकार की बनाई हुई नीतियों और सरकार के आदेशों का पालन करने में भरोसा रखते हैं। तो जैसे ही यहाँ के सरकार ने इमरजेंसी लागू की और जैसे ही उन्होंने ये आदेश दिए कि आप सभी लोग शनिवार इतवार के दिनों में बाहर ना निकलें, घरों में रहें, ऐसे स्थानों में न जाएं जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, तो मैंने देखा कि स्वतः ही यहाँ के लोगों ने उस चीज को बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लिया कि हमारे देश की सरकार ने कहा है, तो हमारे देश के अच्छे माहौल के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें घर में रहना चाहिए। तो अभी भी मैं अगर बाहर निकलता हूँ तो यद्यपि कोई पुलिस नहीं लगी है पहरे के लिए, लेकिन बाहर देखने में आता है कि इक्के दुक्के लोग ही वो भी जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार से एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के लोगों की कि सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोग। जी, कुलदीप जी, आपने बताया कि वहाँ के लोग काफी अनुशासन का परिचय दे रहे हैं और सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हर सरकार अपने नागरिकों से इस तरह की जिम्मेदारी की उम्मीद करती है कि इस तरह की जिम्मेदारी का परिचय दें। तो जापान की स्थिति के बारे में आप अभी क्या बताएंगे? वहाँ स्थिति कैसी है? क्या वहाँ की सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति घोषित की थी भारत की तरह? जी नहीं, भारत की तरह कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं है, इमरजेंसी है और बेसिक फैसिलिटीज खुली हुई हैं, मेट्रो चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, तो पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत में माहौल पारिवारिक है और जब एक परिवार होता है तो वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य की चिंताएं ज्यादा होती हैं। तो भारत का माहौल एक परिवार की तरह है। तो भारत में लॉकडाउन समय से पहले लगा दिया गया जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ धीरे धीरे करके जैसे ही स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है वैसे वैसे लॉकडाउन को सख्त किया जा रहा है, लेकिन जरा सी देर से ही सही, लेकिन यहाँ की सरकार भी धीरे धीरे सख्त हो रही है और काफी हद तक यहाँ का माहौल अभी भी ठीक है। लगभग यहाँ पे 9,000 के आसपास केसेस हैं, लेकिन पहला केस काफी पहले आया था, चाइना से सबसे पहले लगभग जापान में ही आया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की स्थिति स्टेबल कही जा सकती है। जी, कुलदीप जी, आपने बताया कि जापान की स्थिति स्थिर है और खासकर इस मायने में भी कि वहाँ केस बहुत जल्दी आ गए थे, तो उसके लिहाज से अभी जो आंकड़े बढ़े हैं वो कोई खास ज्यादा नहीं है। आपने एक चीज बताई कि अनुशासन जो है जापानी लोगों के जीवन का एक बहुत अहम पहलू है। तो अनुशासन एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसके भीतर रहें तो हम बड़ी से बड़ी आपदा को भी टाल सकते हैं। खासकर आज के वक्त की मांग तो अनुशासन है ही, लॉकडाउन को सफल बनाने में और इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए। तो आप वहां के लोगों के जीवन का जो अनुशासन है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। कुछ दिनों पहले ही मैंने लिखा था कि मन की जी हुजूरियां, मन की जी हुजूरियां, मन को ही सलाम है, मन के राजतंत्र में आदमी गुलाम है। तो व्यक्ति जब तक व्यस्त नहीं होता तो उसका मन किसी बंदर की तरह यहाँ वहाँ भागता रहता है, स्थिरता नहीं आती उसके जीवन में।
तो जापान के लोगों की सबसे खास बात यह है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। वो लोग स्वयं को व्यस्त रखते हैं, या तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी चीज में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, या तो पढ़ने लिखने में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। यहाँ तक कि आप मेट्रो में भी देखेंगे तो लोग खाली बैठ के सिर्फ वक्त नहीं गुजारते एक दूसरे के साथ बात करते हुए, वो वहां भी कोई ना कोई ऐसी चीज पढ़ रहे होते हैं जो उनके जीवन में एक वैल्यू ऐड करेगा, एक उनके जीवन में मूल्य बढ़ाएगा। तो इस तरह खुद को व्यस्त रखने से जीवन में अनुशासन स्वयं आ जाता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब क्या है कि आप नियम कानून के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। तो नियम कानून के आधार पर जीवन जीने के लिए एक ऐसी मनोदशा होनी चाहिए कि आप उस नियम कानून के हिसाब से चल सकें। तो बचपन से ही यहाँ का जो कल्चर है व्यस्त रहने वाला है। तो जब लोग व्यस्त होते हैं तो उन्हें भटकने का अवसर कम मिलता है। तो ना भटकना उनके सिद्धांत में आ जाता है, उनकी जीवनचर्या में आ जाता है कि किसी ने कुछ कहा तो उसे करना है। लेकिन जब मनुष्य का मन व्यस्त नहीं होता तो भटकने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी लोगों के लिए कि ऐसी स्थिति में स्वयं को व्यस्त रखा जाए, अपने परिवार के साथ, या भगवान में जुड़ने के लिए, या कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत पल है जो हमें मिला है, जिसमें हम अपने परिवार के लोगों के साथ एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं और ज्यादा करीब आने का मौका मिला है हमको अपने परिवार वालों के साथ। तो ये व्यस्तता ही अनुशासन ला सकती है मनुष्य के जीवन में। खाली दिमाग होता है तो भटकता रहता है, तमाम चीजों की तरफ आप जाते हैं जिसमें बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी होती हैं। लेकिन आपने ये जो मंत्र दिया है कि व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहेंगे तो खाली समय का अनुभव ही नहीं होगा आपको। और एक नजरिया है देखने का। कुलदीप दुबे जी, आपसे एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि नजरिए की बात अगर हम करें, बहुत सारे लोग इतने सख्त अनुशासन में रहने के अभ्यस्त नहीं होते हैं, वो हैबिचुअल नहीं होते हैं इतने अनुशासन के। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा दौर पहली बार आया है, शायद पहली बार ही आया है, शायद क्या निश्चित रूप से पहली बार आया है। तो ये जो नजरिया है जिसमें लोग खुद को कभी कभी कैद समझ रहे हैं, बंधन में समझ रहे हैं, क्या ये इस बंधन को हम स्वयं की आजादी में तब्दील कर सकते हैं? अगर तब्दील कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में हमें कुछ सुझाव दीजिए आप। जी जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि इस कैद खाने को आजादी में भी आजादी का अनुभव कैसे करें। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इंसान की नजर का इलाज बहुत आसान है, लेकिन नजरिए का इलाज जरा सा मुश्किल है। तो ये पहली बार ऐसा हो सकता है कि लोगों के जीवन में उन्हें ये कैद का अनुभव हो रहा हो। लेकिन हम देखें तो हम जब जीवन में पहली बार चलना सीखे थे तो वो पहली बार ही चलना था। हम गिरते थे, लड़खड़ाते थे, दिक्कतें भी होती थी, लेकिन हमने चलना नहीं छोड़ा। उसी तरह से ये स्थिति है, ये पहली बार हमारे सामने आई है, लेकिन अगर हम इसका डटकर सामना करते हैं, इसमें संघर्ष करते हैं अपने मन को जरा सा रोक लेने का, तो निश्चित तौर पर ही हम इस स्थिति के साथ चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने कहा है, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, डोंट स्टॉप, जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड समडे इट विल पास। यदि आप नर्क से भी होके गुजर रहे हैं तो आप ठहरो मत, चलते रहो, और एक वक्त के बाद आप नर्क को पार करके भी आगे निकल जाओगे, और फिर उतना ही खूबसूरत वक्त आ जाएगा आपके साथ। इसी तरह से ये दौर है, मुश्किलों भरा है, लेकिन अगर आप चलते रहे अनुशासन के साथ, बाहर चलने की बात नहीं कर रहा हूँ बाजारों में जाकर, ना तो मैं बात कर रहा हूँ गली मोहल्ले में लोगों से मिलने की और उनके साथ चलने की, मैं चलने की बात कर रहा हूँ कि आप इस दौर के साथ अगर चलते रहे, नियम के साथ, कानून के साथ, जो भी अनुशासन है उसके साथ, जो भी बातें कही जा रही हैं उसके साथ, तो निश्चित तौर पर ये वक्त गुजर जाएगा और फिर एक खूबसूरत वक्त आएगा जब आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो हमको ये समझना होगा कि जब समंदर पर लहरें बहुत तेज हो जाती हैं तो मछुआरे को उस लहर के हिसाब से अपनी नाव को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो उसके हिसाब से अपनी पाल को, अपनी नाव को, अपनी पतवार को नहीं चलाएगा तो समंदर उसे डुबा देगा, लहरें उसे नीचे समंदर में गाड़ देंगी। उसी तरह से ये वक्त है, ये अग्नि परीक्षा है हमारे धैर्य की, ये अग्नि परीक्षा है हमारे धैर्य की और हमारे विश्वास की। निश्चित तौर पर अनुशासित रहते हुए इस वक्त को हम जीत लेंगे और आने वाले वक्त में आपको याद किया जाएगा आपके धैर्य, आपके साहस और आपके अनुशासन के लिए, और स्वयं पर आप गर्व का अनुभव कर पाएंगे। निश्चित रूप से तौर पर ही हमको समझना होगा। निश्चित रूप से इस समय से निकलने के बाद, इस दौर से गुजरने के बाद
हर व्यक्ति गर्व करेगा अपने अनुशासन पर, अपने नियम और अपने संयम पर, और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी कि एक पीढ़ी ऐसी आई थी जिसने ऐसा भी दौर काटा था। तो हमें इसे इस रूप में भी देखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि नजर का इलाज तो हो जाता है लेकिन नजरिए का नहीं। खासकर जो नजर और नजरिए की बात हम करें तो नजर तो एक तरह से बाहरी चीज है, भौतिक चीज है, लेकिन नजरिया जो है आंतरिक चीज है, और कहीं न कहीं आपकी मनोदशा को भी दर्शाता है, परिभाषित करता है। तो ये जो स्थिति है, ये तो खासकर मानसिक जो हमारी स्थिति है उसके ऊपर ही ज्यादा केंद्रित है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य की अंदर की स्थिति ही निर्धारित करती है कि वो बाहर की स्थितियों को कैसे देखता है। अगर एक व्यक्ति भूखा है और बाजार में निकलता है तो उसे हर तरफ होटल दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भूखा है। तो हमारे अंदर की, मेरी माँ वहाँ गर्मी में मुझसे कहती है कि बेटा गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखना। यहाँ ठंडी है, यहाँ बर्फ गिर रहे हैं, लेकिन वो उस स्थिति में है जहाँ पे गर्मी है, तो मुझसे कहती है गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखना। वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति के अनुसार मुझे समझ रही है, देख रही है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे भीतर की स्थिति जैसी होती है, हम बाहर उसी हिसाब से देखते हैं। दरअसल हम संसार नहीं देखते, हम अपने नजरिए से संसार देखते हैं। सब कुछ हमारी ही चेतना का प्रकाश है, सब कुछ हमारी ही चेतना का प्रकाश है। तो इसी तरह से यदि हमारा चित्त शांत है, यदि हमारा चित्त अनुशासित है, तो निश्चित तौर पे हम बाहर की बुरी स्थितियों को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यदि हमारी मनोदशा इस प्रकार है तो हमारी मनोदशा उस बुरी स्थिति में भी अच्छाई देख लेगी। अगर आम के पेड़ पे कोई पत्थर मारता है तो भी आम का पेड़ उसे फल ही देता है, क्योंकि आम का स्वभाव ऐसा है। तो जब हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, मनोस्थिति ऐसी होती है, तो परिस्थितियां भले ही हम पर पत्थर मार रही हों, लेकिन उन पत्थरों का उपयोग करके भी हम महल बना सकते हैं। लेकिन निर्भर करता है ये हमारी मनोदशा पर, हमारी चेतना पर, हमारे चित्त पर। और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, हर एक व्यक्ति की, कि वो अपने भीतर का संसार सुधार सके, अपने भीतर की दुनिया को और खूबसूरत बना सके। तभी जाके वो बाहर की दुनिया को खूबसूरत बना पाएगा और बाहर की दुनिया की खूबसूरती को देख पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बुरी स्थिति में भी अच्छाई देखना सीखिए और अपने अंदर की दुनिया को आप संवार लीजिए, बाहर की दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा दर्शन है ये। और इसी के साथ हम आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। कई बार डर जो होता है, जैसे ये जो माहौल निर्मित है, इसमें डर का भी एक माहौल है, और ये जो डर है कई बार हमें अनिष्ट की आशंका की तरफ लेकर के जाता है, जो कि वास्तव में कभी होने वाला नहीं है। सिर्फ ख्याली दुनिया में हम जी रहे हैं कि कहीं कोई भय और डर हमें इतना सता रहा है कि कोई बहुत अनिष्ट ना हो जाए। जबकि आंकड़े हैं और जो वैज्ञानिक शोध हैं, वैज्ञानिक जो नजरिया है, वैज्ञानिक जो पुष्ट खबरें आती हैं, वो हमें इस तरफ नहीं सोचने के लिए कहती हैं। तो डर हमें परेशान भी करता है। जो परेशान करने वाला डर है वो निश्चित रूप से वो सही नहीं होना चाहिए। डर हमें सावधान करे, ये तो उत्तम स्थिति है, लेकिन जब डर हमें परेशान करने लगे तो उससे हम कैसे बचें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हर व्यक्ति डर रहा है इस स्थिति में, लेकिन डर से ऊपर कैसे उठा जाए? तो मैं हर व्यक्ति को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम माँ के पेट में थे, जब हम माँ के गर्भ में थे, तब वहाँ कोई होटल और रेस्टोरेंट नहीं था। लेकिन फिर भी किसी ने हमारा पालन पोषण किया उस स्थिति में भी, और हमें होश भी नहीं था कि हम अपना ख्याल रख सके। लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीने किसी ने हमारा ख्याल रखा। जैसे ही हम बाहर पैदा हुए, हमारी माँ के स्तन में दूध आ गया। किसी को हमारी जरूरतों का एहसास है, कोई समझता है कि हमें दूध की जरूरत होगी, छोटे से बच्चे को। फिर हमारे पास एक हृदय है, उसको प्रेम की जरूरत है। हमें प्रेम देने के लिए इतना बड़ा खूबसूरत और सुंदर सा परिवार मिल गया। फिर हम थोड़ा और बड़े हुए तो उस परिवार ने हमारी हर जरूरतें पूरी की। तो कोई है जो हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है, कोई है जो हमारी जरूरतें समझ रहा है और हमसे प्रेम कर रहा है। शायद ये वक्त है की ओर पलट के देखने का, उस ईश्वर की ओर पलट के देखने का। ये डर सिर्फ एक मैसेज है, एक संदेश है हमारे लिए कि शायद हम उसे भूल गए हैं, जिसने हमारी हर जरूरतें पूरी की हैं। बस इतना सा याद करने की जरूरत है। हम बड़े हो गए, हमें लगने लगा कि अब हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, अब अपनी जिंदगी मुझे जीनी पड़ेगी, अब अपनी हांडी मुझे चढ़ानी पड़ेगी, अब अपनी खिचड़ी मुझे पकानी पड़ेगी। उस पहाड़, उस पर्वत पे खड़े उस पेड़ को भी कोई हवा, पानी और प्रकाश दे रहा है जिंदा रहने के लिए।
तो निश्चित तौर पर यदि उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर रहे तो वो कृतज्ञता हमें डर से बहुत ऊपर ले जा सकती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि मारे कृष्ण तो राखे कौन और राखे कृष्ण तो मारे कौन। यदि कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं मार सकता, और यदि कृष्ण हमें मारना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बाजार में जाएं और ऐसी स्थितियों में स्वयं को डालें जहां पर बीमारी होने की आशंका ज्यादा हो। आप अपना अच्छा दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो जब हम भगवान की शरण स्वीकार करते हैं तो भय दूर चला जाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कितनी यातनाएं नहीं दी, कितनी बुरी स्थितियों में नहीं रखा, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास उन्हें हर डर से ऊपर उठाकर रखता था। इसी प्रकार से आप कितने भी उदाहरण देखें, आप पाएंगे कि जब हम ईश्वर की शरण लेते हैं तो डर से ऊपर उठ जाते हैं स्वयं ही। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर पर विश्वास कि उसने आज तक हमारा पालन किया है और निश्चित ही आगे भी हमारा पालन पोषण करेगा, ये विश्वास हमें हर प्रकार के डर से ऊपर उठा देता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ। मैं किसी पर अपने विचार थोप नहीं रहा हूँ। ये लोगों का व्यक्तिगत जीवन है, उनकी व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ कि ईश्वर पर विश्वास मुझे डर से ऊपर लेके जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है और हमें सत्ता के ऊपर, जो प्रकृति की सत्ता है, उसके ऊपर विश्वास कायम रखना चाहिए। और निश्चित रूप से एक समय आएगा कि यह विश्वास हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है, लेकिन बहादुरी यहाँ पे ये है कि आप अनुशासित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, लॉकडाउन में रहिए। ये परिस्थिति बहुत जल्द टल जाएगी। हम सभी को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और कुलदीप दुबे जी, आप जापान से हमारे साथ जुड़े। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। आपने तमाम अनुभव हमसे साझा किए, किस तरीके से हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं और कैसे एक सकारात्मक चिंतन और सोच विकसित कर सकते हैं। तमाम जीवन जीने के पहलुओं के ऊपर आपने बहुत सकारात्मक दृष्टि डाली, बहुत विहंगम दृष्टि डाली। इसके लिए हम आकाशवाणी के श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे और आपके स्थान के लोगों से जुड़ पाया। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप सबका। अभी आप सुन रहे थे आईटी प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच कुलदीप दुबे से दीपक निषाद की बातचीत। इस भेंटवार्ता का विषय था परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की कला। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।